हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है एक जगत एक लोक, जो एक कविता है। तो यहाँ पर हमें चित्र दिया गया है और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों को महत्व दिया गया है। सभी धर्मों का यहाँ पर हमें चिन्ह दिखाई देते हैं, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सभी धर्मों को महत्व दिया गया है और यहाँ पर जो प्रकृति के तत्व हैं वो भी हम सब के लिए समान बताए गए हैं। हम सभी को समानता से रहना है और बिना किसी भेदभाव से सभी के साथ प्रेम से रहना है। ये जो संसार है वो बहुत बड़ा है और संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियाँ हैं, फिर भी सब एक ही धरती पर रहते हैं और ये जो धरती है वो सबकी माता है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सभी भाई भाई बनकर रहते हैं। तो इस कविता में विश्व बंधु की जो भावना है वो प्रकट की गई है। तो अब हम ये कविता देखेंगे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। 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 एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। 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 जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। 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 समता और ममता के गीत तराने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा। घर घर में गूंज रहा निश दिन या मधुर गान। घर घर में गूंज रहा निश्चित मधुर। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। 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 प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल
मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान। अब हम देखेंगे इस कविता में क्या कहा गया है। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये जो संसार है वो एक मानव लोक है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे समान के हकदार हैं। रात में जो चंद्रमा होता है वो सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। फिर एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण एक जगत एक लोक। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें जो मिलने वाले प्रकाश हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में उसी तरह से सुख दुख भी एक जैसे ही है और हमारे शरीर एक जैसे है। देह यानी कि शरीर, एक रक्त यानी कि हम सबके खून का रंग एक जैसा है। एक अस्थि एक प्राण, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, तो हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। इसके बाद है हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक। कि हम हर्ष यानी कि खुशी आनंद, हम आनंदित होकर सुंदर तराने यानी कि गीत, सुंदर राग छेड़े और हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। रात दिन घर घर में यही गीत कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है वो गूंजता रहे। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। ये जो संसार के सभी राष्ट्र है तो राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय करें और मानवता की रक्षा हो। यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही हमारा धर्म बने। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। हम सब मिलजुल कर ये जो विश्व शांति का निशान है, झंडा है, उसको हवा में लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। तो हमने एक जगत एक लोक काव्य देखा, उसमें विश्व बंधु की भावना बताई गई है। उसके बाद है उसके शब्दार्थ, तो वो आपके पास टेक्स्ट बुक में आपको देखना है। जग यानी कि जगत, दुनिया, लोक, संसार, मान, आदर, सम्मान, भूमि, जमीन या धरती। तेज यानी कि प्रकाश, देह तो तन काया शरीर। निस्दिन यानी कि हर रोज प्रतिदिन। रक्त यानी कि लहू या फिर खून। अस्थि यानी कि हड्डी। हर्ष यानी आनंद, प्राण तो जान या फिर जीव। तराना तो गीत या फिर गान। प्रगति तो उन्नति विकास। ऐक्य तो एकता, राग तो स्वर ताल और लय युक्त संगीत। गान यानी कि गीत, निशान यानी कि चिन्ह। उसके बाद है अभ्यास में जो प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उसमें पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यह जो पूरा संसार एक लोक है जिसमें एक ही सूर्य और चंद्र है, संसार के सभी लोग एक ही समान के एक ही आसमान के नीचे और एक ही धरती पर रहकर एक ही हवा प्राप्त करते हैं और प्रकृति के सभी तत्व सबके लिए समान है। इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक। एक रक्त का अर्थ क्या होता है तो वो समझाइए। तो एक रक्त यानी कि खून, तो एक रक्त का अर्थ है कि सारे मनुष्य के रक्त का रंग जो है वो एक समान है और मनुष्य चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, भले ही रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से भीतर यानी अंदर से हम सब एक है, यानी कि हम सब का जो लहू है, खून है, वो एक जैसा ही है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो मानवता ही हमारा धर्म होना चाहिए, तभी सबकी समान प्रगति हो सकती है और सबको न्याय भी मिल सकता है। उसके बाद है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो यहाँ पर कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं, कभी सुख देखने को मिलता है तो कभी दुख, इसलिए कवि ने सबके जीवन को सुख दुख की कहानी बतलाया है। उसके बाद है यहाँ पर ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो सूर्य, सुख, दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद है उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको वर्ण दिया है निर्देशित, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर शब्द बनाने हैं। क से कौवा, कमल, कागज, कौशल, घ से गणेश, कमला, गज, गीत, इस तरह से इसी वर्ण से आपको शब्द बनाने। उसके बाद है शब्द सारणी। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? कुछ धर्म ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर है बाइबिल और यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया है किस तरह से लिखना है उसका वाक्य। तो बाइबिल, तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है। उसके बाद यहाँ पर है महाभारत। तो महाभारत क्या है? महाभारत महाकाव्य है, उस तरह से वाक्य बनाना है। फिर यहाँ पर है मस्जिद। तो मस्जिद मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, उस तरह से आप इसी तरह से वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरी क्वेश्चन है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के तत्व जो है वो सूर्य, चंद्र, भूमि यानी धरती, आकाश, हवा, पानी, ये सभी प्रकृति के तत्व है। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में ये जो सुख दुख आते हैं वो भी समान है। सभी मनुष्यों का जो शरीर है मांस और हड्डियों से बना है, इसलिए कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक बताया गया है। उसके बाद है तीसरा, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम इस काव्य के लिए शीर्षक दे सकते हैं कि एक विश्व या फिर एक धरा, उस तरह से हम इसको शीर्षक और भी दे सकते हैं। सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना जो है वो एक जैसी है।
सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। उसके बाद है विलोम वाक्य। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए हैं और उसके विलोम शब्द भी दिए हैं। तो यहाँ पर है पास, शुभ, चेतन, जीवन, स्वामी, प्रकाश, इसमें से ही लिखे हैं। तो पास तो क्या होगा, उसका विलोम विरोधी, दूर, शुभ तो अशुभ, चेतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार। और उसका इस तरह से वाक्य भी बनाना है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है मेरे घर के पास मीना का घर है। मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, इसी तरह से। उसके बाद है उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो समान प्रास यानी कि आना तो जाना, पीछे जो वर्ण आता है वो समान होते हैं दो। तो यहाँ पर है सुनकर, तो क्या आएगा यहाँ पर, पढ़कर, समान ही है ना, कर। मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी, इस तरह से। नंबर 4 है निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। इसमें पहला है पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये जो पूरा विश्व है उसमें जो सूर्य है वो दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, और हमें जो हवा मिल रही है वो भी सबको एक समान ही मिल रही है, एक ही हवा चल रही है, और एक ही प्रकार का जल, पानी, हमें वो भी एक समान ही मिल रहा है। क्षमता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। और क्षमता यानी कि समानता और पारस्परिक प्रेम का ये जो गीत है वो पूरा जग, पूरे लोग, यहाँ पर जगत में जो रहने वाले लोग हैं वो सभी गीत एक तरह का ही गा रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए, जिसमें यहाँ पर समानार्थी शब्द दिए हैं, उसके समानार्थी शब्द हमें इसमें से ढूंढना है। तो लोक, लोक का क्या होगा, विश्व और दुनिया, यहाँ पर हमें इसमें घेरा बनाना है, विश्व और दुनिया। उसी तरह से है मान, मान तो सम्मान और प्रतिष्ठा, यहाँ से हमें ढूंढना है सम्मान, ओके, यहाँ पर है प्रतिष्ठा। उसके बाद निशान तो चिन्ह और संज्ञा। उसके बाद है हाथ तो हस्त और पानी, अंबर तो आकाश, आसमान, गगन, इस तरह से। अब ये जो हमने शब्द लिखे हैं समानार्थी, उसके हमें क्या करना है, यहाँ पर वाक्य बनाना है कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सीता ने पानी से पानी पिया। क्या हुआ, पानी यानी कि हाथ, सीता ने हाथ से पानी पिया, इस तरह से। इसी तरह से हम विश्व का बनाएंगे तो क्या होगा कि सारा विश्व एक है। यहाँ पर दुनिया का बनाना है तो दुनिया में बहुत से देश है। इसी तरह से इन सभी के वाक्य बनाने हैं। उसके बाद है नीचे दिए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ से हमें संज्ञा शब्द ढूंढने, यानी कि संज्ञा यानी कि नाम, पता है ना हमें। तो जहाँ से जैसे एग्जाम्पल दिया है कि फूल, यह फूल सुंदर है, उसी तरह से यहाँ से हमें क्या करना है और संज्ञा ढूंढनी है और यहाँ पर उसका वाक्य बनाने के कमल, तो कमल एक फूल है। उसके बाद है भारत, तो भारत विशाल देश है। उसके बाद आता है हिमालय, तो हिमालय एक पर्वत है। उसी तरह से आप सागर, आरती, इसके भी वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये जो कविता है वो पूर्ण होती है। थैंक यू।